नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई भी विद्यार्थी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, ठीक है, जिससे कि जितना भी क्वेश्चन डेली डालेंगे, जो भी वीडियो डालेंगे, उसका अपडेट आप लोगों को मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 और 1 से लेके 58, और कल होमवर्क भी कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसका भी सॉल्यूशन हम करवा देंगे, ठीक है। और डेली जो है होमवर्क का प्रश्न भी मिलता है, तो सभी साथी सॉल्व जरूर करें और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। अभी जो है रेलवे ग्रुप डी का जो कर रहे हैं हम लोग, एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर चल रहा है। कौन सा? एलसीएम एंड एचसीएफ। और नंबर सिस्टम अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और कुछ ही दिनों में एलसीएम एंड एचसीएफ भी टोटल क्वेश्चन जितना भी 78 वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी नहीं देख रहे हैं शुरू से क्लास, जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? 408 और 1032 के महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ इतना के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो एम का मान मतलब इसका जो एचसीएफ है वो हमें दिया हुआ इतना के रूप में 516 एम माइनस 252 गुना 4। इसका एचसीएफ हमें ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें एम का मान बताना है। ओरिजिनली में जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, पहले वो निकाल लेते हैं, वैल्यू कितना होगा। ये तो हमें बोल रहा है कितना, इतना के रूप में है, होगा क्या? तो हमारा जो है 408 है और 1032 है, तो इसका हमें निकाल लेते हैं कि एचसीएफ कितना होगा। कितना से 8 से भाग लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। 8 से भी लग रहा है क्या? 8 का 8, 3 को 8 32, बिल्कुल 8 से भी भाग लग रहा है। 8 से लगा देते हैं एक बार, तो इसमें भी लग रहा है 8 से और इसमें भी लग रहा है 8 से, तो लगा सकते हैं। तो 8 से लगाएंगे तो 8 पचे 40, 8 का 8, फिर 3 से भी लग जाएगा तो 3 से हो जाएगा ये 17, ठीक है। 8 से भाग हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है। अभी देख लेते हैं 3 से लगेगा, 3 2 5 1 6, बिल्कुल हमारा इसमें 3 से भी भाग लग रहा है और 2 से भी लग रहा है। 3 से पहले लगाते हैं क्योंकि 3 यहाँ पे आ चुका है, तो गुना 3 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9 3 चौक 12, 3 चौक 12। फिर यहाँ 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग देंगे कितना होगा? यहाँ 2 से 17 और 2 172। फिर हम गुना 2 से भाग दे देते हैं। तो अच्छा, अब हम कितना भी 2 दे दें, अब हम टाइम क्यों बर्बाद करें? फिर 2 से देंगे तो टाइम जाएगा। अब हम आगे निकाल के टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। क्यों? आगे कोई भी मान आएगा तो नहीं मिलेगा। एक हमारा 8 मिल चुका है, ठीक है, एक 3 मिल चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 17 मिलेगा। तो 17 कहीं चेक कर लेते हैं। 17 पच्चे 85, 17 छः के 102 और 12 आ जाएगा, नहीं लगेगा, मतलब 17 आएगा ही नहीं इसमें। तो इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो दोनों में तो कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि एचसीएफ दोनों में सिर्फ क्या मिल रहा है? यहाँ तक में 8 और 3 मिला। इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया? 24 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया? 24। तो हम लोगों ने अभी तक एचसीएफ निकाल लिया। इसी मान को तो वहाँ पुट करना है, तो एचसीएफ जो हमारा है निकल के तैयार है। एचसीएफ हम लोग का कितना आया? 24 आया। और क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है? इसका रूप, इसका जो रूप दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इतना के बराबर कितना? 24 के बराबर होगा। बस एम का मान निकाल देना, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे यहीं पे गुना कर लेते हैं। 4 दूना 8, 25 चौके 100 आ गया है, ठीक है ना। तो 516 एम बराबर कितना हो जाएगा? अच्छा, ये माइनस था, उधर जाके प्लस जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 24 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 1032। तो जैसे ही आप लोग इसको देखिएगा तो 2 बार में कट रहा है, कितना बार? पूरा 2 बार में। तो एम का जो मान आ गया है वो 2 आ जाएगा। क्वेश्चन में ही तो पूछा एम का मान कितना होगा, तो एम का जो मान होगा वो 2 होगा, ऑप्शन डी। और बाकी बात सब गलत हो जाएगा जो भी ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका पीडीएफ भी अगर किसी साथी को चाहिए तो वो हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाए। आप लोग सर्च कीजिएगा मैथ्स विथ मिलन 7, और स्पेस नहीं देना है तो चैनल मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डेली का क्लास के साथ साथ उसका पीडीएफ भी अपलोड होता है, तो वो देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। जो भी विद्यार्थी नया है वो जान ले कि नंबर सिस्टम का टोटल 168 क्वेश्चन था, वो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ग्रुप डी का 2022 में जो पूछा गया था, अब हम लोग कर रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके बाद कुछ नया चैप्टर अलजेब्रा या फिर लाभ हानि स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है अगला 60 नंबर। यदि ए और बी 2 सह अभाज्य संख्या है तो उनका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? सह अभाज्य का मतलब होता है वैसी संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो, मतलब ए और बी इसके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या सिंपल बात बोल सकते दोनों के बीच सिर्फ एक क्या कॉमन आएगा? ए। इसको लिख सकते हैं ए गुना 1, इसको लिख सकते हैं बी गुना 1।
सह अभाज्य संख्या में कॉमन कुछ नहीं, सिर्फ अगर इसलिए तो बोलते हैं कि वैसी दो संख्याएं जिसका HCF एक हो सह अभाज्य संख्या कहलाता है। क्वेश्चन बोला LCM, कॉमन तो एक है ही है, और ए किसी में नहीं मिल रहा है तो ए भी लिखेंगे, बी भी नहीं मिलेगा तो बी भी लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि जब भी बोले कि सह अभाज्य संख्याओं का LCM कितना होता है तो उस संख्या को हम लोग गुना कर देंगे डायरेक्ट। जैसे ए और बी बोला तो इसका आंसर हो जाएगा, हो जाता है डायरेक्ट ए गुना बी, ए बी, जो कि आप लोगों को हम पूरा अच्छे से यहाँ पे समझा दिए हैं। सह अभाज्य संख्या अगर फिर भी क्लियर नहीं है तो आप लोग फॉर्मूला इसका परिभाषा याद कर लीजिए कि वैसी संख्याएं जिसका HCF एक होता है सह अभाज्य संख्या कहलाता है। और LCM का बात करें तो LCM हम दोनों संख्याओं को गुना कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्या है? 16, 20 और 24 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ये महत्तम क्या होता है? जो सभी में कॉमन हो। सभी में कॉमन क्या दिख रहा है? हम बात अगर बिना बनाए करें तो 8 नहीं सभी में है। क्यों? इस दोनों में तो 8 है लेकिन इसमें 8 नहीं है। दो सभी में है, ठीक है। और 6 सभी में नहीं है तो 6 गलत हो गया। अब 2 होगा, 4 भी सभी में तो 2 होगा कि 4। तो नाम ही है HCF है। H मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट तो 6 है हमारा, तो 6 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे बनाते भी तो पता तुरंत लगेगा। 4 चौके 16 इसको लिख सकते हैं, 4 चौके 16 इसको, और इसको लिख सकते हैं 4 पचे 20, और इसको जो लिख सकते हैं 4 छके 24। क्या? 4 छके 24। 6 का भी टुकड़ा कर सकते हैं, 4 का भी, लेकिन फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें HCF बताना है। HCF वही होता है जो सब में कॉमन हो। सब में तो कॉमन सिर्फ 4 दिख रहा है तो 4 आंसर, लेकिन ऑप्शन के थ्रू भी आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 62। क्या है? यदि दो संख्याओं का योग 430 है, उनका महत्तम 43 है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही युग्म होगा? अब देखो, एकदम चुटकी बजा के इसका आंसर मेरे भाई तुम निकाल सकते हो। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 430 है, और बोला है HCF दे दिया गया है, तो ठीक है हम ले लेंगे अगर दे दिया गया है। तो HCF 43 है। अब जो भी कुछ बोले या जो भी संख्या होगा, चाहे ये संख्याओं का योगफल ही क्यों ना हो, तो किससे भाग लगेगा? उसमें 43 से भाग लगेगा। क्यों? क्योंकि HCF से भाग सभी चीज़ में लगता है। उस संख्या में, संख्या के योगफल में, संख्या के अंतर में, HCF में, LCM HCF के योगफल में, LCM HCF के अंतर में, गुणनफल में, सभी चीज़ में किससे भाग लगता है? 43 से। क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह सही संख्या युग्म है। जो भी संख्या होगा, जो भी ए और बी का मान होगा, उसमें 43 से भाग लगेगा। 100% गारंटी है, हाँ। लेकिन उससे पहले हम ये भी चेक कर लेंगे भाग लगने के साथ साथ कि दोनों को जोड़े तो हमारा 430 पुरना चाहिए। देख लेते हैं 430 पुर रहा है, इसमें ये हो सकता है आंसर। ये हम जोड़ेंगे तो 2 1 3 8 2 दिमाग 8 8 5 12 1 3 बाकी 1 2 1 3 1 4 बिल्कुल पुर रहा है। ये भी इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 दिमाग की 1 8 से 3 4, ये भी हो गया 129 2 3 से, ये भी पुर गया, ये भी पुर रहा है। तो 430 तो योगफल तो सभी पुर गया। अब हमें महत्तम के लिए क्या बोलना है कि सभी में कितना से भाग लगना चाहिए। तो अभी तुरंत जस्ट आप लोगों को हम समझाए हैं कि भाग किससे लगना चाहिए? 43 से। 43 से भाग लग रहा है 215 में, तो देख लेते हैं। जैसे में 5 से गुना करेंगे, 5 या 15 5 बाकी 1 और 4 पचे 20 1 21 215। आपको बच्चा बोलेगा हाँ सर यही हो जाएगा, तो नहीं होगा मेरे भाई। क्यों नहीं होगा? इस चीज़ को समझो गौर से। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेरे भैया उसका जो HCF है वो 43 है। अगर तुम समझना ध्यान से, अगर तुम मान लेते हो कि ये भी पहला भी संख्या 215 है, दूसरा भी संख्या 215 है, तो दोनों का HCF, दोनों में 215 है, तो इसका HCF तो 215 हो जाएगा। जबकि क्वेश्चन में बोला HCF 215 नहीं है, सिर्फ 43 है। और 215 पहला भी संख्या दूसरा भी संख्या दोनों में मिल जाएगा, इसका मतलब HCF 215 हो जाएगा, जो कि गलत है। HCF 215 हमारा नहीं होना चाहिए थी, तो गलत हो गया, बिल्कुल गलत। 100% आ गया यहाँ तक समझ में। दूसरा चीज़, अब एक चीज़ और यहाँ से समझना मेरे भाई तुम, ये कि HCF 15 है, ये सॉरी इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। एक सेकंड, हाँ हो गया डिलीट, ठीक है।
अब HCF 43 है, इसका मतलब उस दोनों नंबर में 43 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि ए और बी में कॉमन का बात कर रहे हैं। 43 गुना कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 कुछ भी, लेकिन जो इसमें दोनों में होगा सिर्फ और सिर्फ वो कॉमन जो चीज़ होगा वो 43 ही होगा, 43 के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें भी 2 होगा इसमें भी 2 होगा, नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर 2 होगा तो HCF में ये भी आ जाएगा, जबकि HCF के बारे में बोला है सिर्फ 43 HCF है। इसका मतलब है 43 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। हम इस दोनों को क्या देख पा रहे हैं, जैसे सी ऑप्शन देखें तो 43 तो होगा, हम मान लेते हैं 43 है बिना चेक किए। अगर 43 नहीं भी होगा तो भाग करके क्यों चेक करें, उससे पहले एक नियम लगाते हैं। 43 मानो इसमें भी है, मान लो, या है तो अच्छी बात है, 43 इसमें है, लेकिन 2 से भाग इसमें भी लग रहा है, 2 से भाग इसमें भी लग रहा है, मतलब 2 इसमें भी आएगा और 2 इसमें भी आएगा। जबकि क्वेश्चन का कहना है कि दोनों में 43 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है। कुछ भी का मतलब 2 नहीं आ सकता है, दोनों में 2 आ जाएगा तो HCF में नहीं हो जाएगा। HCF में भी इसका मतलब 2 आना चाहिए, HCF में तो 2 नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों में 2 कॉमन नहीं हो सकता है, सिर्फ दोनों में जो कॉमन होगा वो 43 हो सकता है। इसमें भी देखो 2 से भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, मतलब इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो नहीं हो सकता है। 2 कॉमन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 43 हो सकता है, भाग लगे तो लगे, ठीक है। भाग मानिए 43 इसमें भी लग गया इसमें भी लग गया, तो क्या आंसर हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है दोनों में। जब दोनों में कॉमन आएगा तो HCF में तो 2 और आ जाएगा, जबकि क्वेश्चन में बोला HCF सिर्फ और सिर्फ 43 है, तो गलत। जब 3 को गलत तो चौथा खुद ब खुद सही। या चेक करना है तो कर ले मेरे भाई, यहाँ पे लास्ट में 9 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 तो कॉमन नहीं आ रहा है, 3 भी कॉमन नहीं आएगा, चेक कर लो। 9 2 11 1 12, यहाँ पे 3 का आ गया, लेकिन 3 1 4, यहाँ पे 3 नहीं आया, तो कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इस दोनों में 43 कॉमन है, जो कि होना चाहिए। 43 तो कॉमन होना चाहिए, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका समझा रहे हैं, ये चीज़ आप लोगों को अनुभव हो भी रहा होगा, तो अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर नहीं लग रहा है ऐसा कुछ तो फिर शेयर मत कीजिए, ज़रूरी नहीं है। लेकिन लग रहा है कि हाँ कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सभी चैप्टर का हम जल्दी से करवा पाएँ। तो ये देखिए 17 अगस्त 2022 में पूछा गया है शिफ्ट फर्स्ट में। चलिए आगे कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63। अच्छा, इससे पहले अब होमवर्क का प्रश्न कर लेते हैं। होमवर्क का प्रश्न आप लोगों को यही हम दिए थे, तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। होमवर्क का प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन करना है, तो सबसे पहले इसको इरेज करेंगे। ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस कलर पे लिख देते हैं। होमवर्क का सॉल्यूशन है, होमवर्क का है क्या चीज़? सॉल्यूशन। चलिए होमवर्क का ये सॉल्यूशन होगा, हम यहाँ पे इसको चिपका देंगे। यहाँ क्यों, यहाँ जगह है ना, ये जो है होमवर्क का सॉल्यूशन है। ओके ओके मेरे भाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप लोग आंसर किए होंगे तो अच्छी बात है, फिलहाल हम देखिए अभी नहीं है। अगर किए हैं तो नेक्स्ट क्लास में उसका हम कमेंट नाम भी दिखा देंगे, जो विद्यार्थी इसका कमेंट किया है। क्या? 2 संख्याओं का LCM और HCF का इतना गुना के बराबर है। आप लोग को करवा चुके हैं, फिर से देखिए। 14 वाला करवा चुके हैं और 10 के गुणनफल वाला करवा चुके हैं। अब बच्चा 14 और 20 वाला करवा चुके हैं, 10 वाला भी कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि LCM दिया हुआ है और HCF दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो HCF LCM के बारे में बोला है, बोला LCM जो है वो HCF के 10 गुने के बराबर है। HCF अगर 1 है तो LCM इसके 10 गुने के बराबर 10 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। आगे बोला है उनके लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का योग 451 है। LCM और HCF दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा 451 आता है। बोला है उन संख्याओं का योगफल भी दिया है 287, मतलब A और B दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 287 287। तो उन दोनों में से एक कौन सी संख्या है? पहला बात हम HCF पता कर लेते हैं। HCF आने से क्या होगा कि कॉमन, आप लोगों को पता है कि HCF से भाग सभी में लगता है, तो ऑप्शन के थ्रू ही देख लेंगे कि किस में भाग लग रहा है, वही तो मेरा आंसर हो जाएगा HCF से। ऐसे यहाँ से भी HCF निकाल सकते हैं, आप लोग को बताए हैं। यहाँ भी HCF होगा, जो यहाँ भी होगा, दोनों में जो कॉमन आएगा वही HCF होगा, लेकिन निकाल ही लेते हैं, आसान है। कैसे? तो LCM और HCF का योगफल हम लोग अनुपात में कितना देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कितना, 10:11 हो जाएगा। और एक्चुअल में इसका योगफल कितना दिया है, 451 दिया हुआ है। जैसे इसको काटेंगे तो 11 चौके 44, 11 का आएगा 41 आ गया। इसका मतलब है कि LCM हो गया
4 41 गुना 10 हो जाएगा, मतलब बोल सकते हैं 410। और HCF जो हो जाएगा वो 41, क्योंकि एक अनुपात का मान 41 हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। अब देखिए जो भी आंसर होगा उसमें 41 से भाग लगेगा। आप लोग बोलिएगा 41 इसमें भी लग रहा है, 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 ठीक है। तो हम लोग फिर दूसरा अपनाएंगे, क्या, दोनों का योगफल दिया है तो हम लोग को दोनों पे यहाँ निकाल लिए, और पहली संख्या दूसरी संख्या भी दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है उन दोनों में से एक संख्या कौन सी है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ आप लोग एक चीज़ सोच रहे होंगे यहाँ पे, अगर हम इसको अब सॉल्व करने जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आखिर करना क्या चाहिए, क्यों सॉल्व करेंगे, क्यों ज़्यादा टाइम लगेगा। किसी के पास क्वेश्चन है तो उसका भी जवाब है, क्योंकि दोनों संख्या दिया है योगफल, और दूसरा हम निकाल सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल भी, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है LCM गुना HCF, जो कि दोनों को गुना कर देंगे तो काफ़ी अधिक टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आप आखिर करें क्या, हमारे पास तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो हम बताते हैं कुछ बहुत कुछ दिख रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई, कि अभी क्या है कि एक चीज़ पता है कि अगर हम गुना करते हैं A और B को, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को, तो क्या आता है HCF गुना LCM, यही आना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला होता है। अच्छा HCF में कितना है, तो HCF में बोल सकते हो कि 41, बोल नहीं सकते हो, बोलना है, और LCM में 410 है। इसका मतलब अगर दोनों को गुना करेंगे HCF और LCM को, इसका मतलब है कि इसको आप भूल जाओ, मतलब दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, मतलब दोनों संख्याओं को अगर हम गुना करेंगे तो लास्ट में 0 आना चाहिए। तो हम ऑप्शन के थ्रू क्यों नहीं मान ले, क्योंकि इसमें लास्ट में 0 आ रहा है। अगर 2-3 ऑप्शन में आएगा तो फिर तो कुछ दूसरा नहीं हम सोचना पड़ेगा। अगर हम मान लेते हैं कि यही सही है 127, मतलब A का मान लेते हैं, A का मान अगर हम मान लेते हैं 127, तो B का मान कितना होगा, तो बोलेगा दोनों को मिलाकर 287 दिया, तो B का मान यहीं से निकाल ले, B का मान यहीं से निकाल लेते हैं। तो B बराबर हो जाएगा, एक में घटा देंगे 127, जैसे ही घटाएंगे तो लास्ट में आएगा 4, आगे नहीं लिखेंगे घटा के, कि देखो मानो लिख लिए 6 और 1, क्यों लिख के बर्बाद करना, 6 ही कहेगा ना, 4 3 7 6 2 8 1, लेकिन क्यों, क्योंकि लास्ट का ही देखो ना, इसके लास्ट में 6 है, और दूसरा पहला जो संख्या A माने थे वो 3 है, 4 तिया 12, दोनों को गुना करेंगे तो लास्ट में 2 आएगा, जबकि दोनों को गुना करने से लास्ट में 0 आना चाहिए, क्योंकि संख्या का गुणनफल 0 पूर रहा है। बहुत बेहतरीन हम तरीका बता रहे हैं, अगर किसी को अगर लग रहा होगा तो एकदम 100% उसको लग रहा होगा कि हाँ सच में नया तरीका है। किसी को अगर कोई पढ़ा होगा ये चैप्टर तो उसको लग रहा होगा। अभी हम अब चेक कर लेते हैं दूसरा ऑप्शन, फटाफट ये सभी चेक करना एकदम इकाई अंक के थ्रू। अब देखो जैसे ही कोई विद्यार्थी देखेगा तो बोलेगा 164 तो 123, अगर हम 123 मानेंगे एगो संख्या A का मान, मानो 123 मान लिए या फिर A का मान, तो B का मान क्या होगा, घटा के लाएंगे 123 ही आएगा। अब गुना करेंगे 4 तिया 12, मतलब ये दोनों में से कोनो नहीं होगा, ये दोनों एक ही चीज़ था, ठीक है, नहीं होगा। अब रहा बात इस दोनों ऑप्शन में, बहुत बेहतरीन तरीका है, बार बार रिपीट करें, इस बात को ध्यान रहे। अब हम अगर 41 मान लेते हैं तो 41 मानने से भी नहीं होगा, क्यों, अगर हम मान लेते हैं कि A बराबर 41 है तो B बराबर तुम लोग क्या बोलोगे मेरे भाई, इसमें घटा देंगे 41, जैसे घटाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा 6, और 6 में 1 से गुना, आगे निकालना ही नहीं है, 6 में 1 से गुना करेंगे इकाई अंक 6 आएगा, जबकि इकाई अंक 0 आना चाहिए, मतलब ये भी हो गया गलत। जब 3 ऑप्शन गलत तो चौथा मेरा खुद ब खुद हो जाएगा सही बिना चेक किए। बहुत बच्चा इसमें फंसा होगा, ठीक है, आप लोग आंसर किए कि नहीं, हम अभी यूट्यूब चेक ही नहीं किए, ऐसे अभी हम पहले निकाल के दिखाएंगे, और यूट्यूब चेक हमें करना चाहिए, ये मेरा गलती है, इसके लिए बेहद सॉरी, ठीक है, बहुत बहुत सॉरी। हम निकाल लेते हैं, देखो अगर हम मान लेते हैं कि A का मान 82 है, चौथा ऑप्शन, ऐसे 3 ऑप्शन गलत तो चौथा सही हो गया, एग्जाम में चेक नहीं करना है, अभी तो एग्जाम नहीं देना है, चेक करना है। तो A का मान कितना, B का मान कितना होगा, तो मेरे भाई इसमें 82 घटा दो, जैसे ही घटाओगे तो देखोगे लास्ट में 5 आ गया, अब 5 दूना 10, लास्ट में 0 आ रहा है, तो 0 इसमें भी है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा D। फिर भी किसी को खुजली हो रहा हो तो यहाँ घटा लेंगे, तो 0 और 105 आ जाएगा, 105 ही आएगा ना, 82 घटाएंगे 205 आएगा, कितना 205, तुम देख लो, गुना करेंगे 5 दूना 10, तो 0 आ रहा है, हम क्यों गुना करके टाइम बर्बाद करें। और सब चीज़ इसमें भी 41 है, इसमें भी 41 है, 2 को 41 आ गया, इसमें भी 10 आ जाएगा, इसमें 2, इसमें 5 आएगा, इसमें 2 आएगा, तो 10 ही हो गया, मतलब हुआ, सब चीज़ मिल गया। तो वो सभी चीज़ अगर बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट पता है तो हो जाएगा, कंप्लीट है। और आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं क्वेश्चन का, मतलब प्रीवियस ईयर जो आया हुआ है, मतलब आप लोग पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो एक एक चीज़ जो हम बता रहे होंगे, जो भी विद्यार्थी है उसका एकदम एक एक चीज़ माइंड में जा रहा होगा, एक भी ऐसा चीज़ नहीं लग रहा होगा कुछ नया है। हाँ तरीका नया है, 100% गारंटी है, तरीका मेरा ये नया है, आप लोग कहीं और देखिएगा तो नहीं मिलेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो
इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीका बताए हैं। ठीक है, तो होमवर्क का सॉल्यूशन तो हो गया। अब कर लेते हैं आज का क्लास कंटिन्यू। 8 नंबर क्वेश्चन है क्या, 48, 72 और एक अन्य संख्या x, 3 संख्या दिया है, पता नहीं क्या बोल रहा है, हम पढ़ेंगे आगे। 48 है, 72 है, एक संख्या x है, का एलसीएम जो है वो 576 है। मतलब इसका जो एलसीएम दिया हुआ है हमें, एलसीएम वो हमें दिया हुआ है 576। ठीक है, 576। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में आगे, तो नीचे दिए गए मानों में से कौन सा मान x का मान हो सकता है, इस सब में से कौन सा मान है जो x के मान के लिए मतलब x के मान को सेटिस्फाई करेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है ऐसा, जब इसका फटाक से टुकड़ा कर लो। ठीक है, तो 48 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 कुछ करेंगे 24 आएगा, 2 से करेंगे तो हमारा कितना आ गया 12, 2 से करेंगे तो 6, 2 दूना 4 दूना 8, 8 6 के 48, मतलब 2 दूना 16 है, 16 3 48, मतलब क्या हो गया 2 पे पावर 4 गुना 3। इतना नहीं करना, ये सब तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, डायरेक्ट लिखना है क्या, 2 पे पावर 4, 4 गुना कितना आ गया था 3, 16 3 48। अब ये क्या होता है 72 का बात करें तो 8 नामा 72 होता है, कितना 8 नामा 72, इसका मतलब 8 कैसे लिखते हैं 2 का क्यूब, और नामा 72 मतलब 3 का स्क्वायर। अभी तक हमने यहाँ क्या दिखा कि अगर ये इस दोनों का बात किया जाए, अगर इस दोनों का, तो दोनों में क्या ऐसा है जो दोनों में आ रहा है तो 2 पे पावर, दोनों में आ रहा है तो एचसीएफ होता है, जो दोनों में आ रहा है वो भी, जो नहीं आ रहा है वो भी। 2 पे पावर 3 तो आ रहा है, लेकिन 2 पे पावर 4 हम हो जाएगा, इसका एलसीएम का बात कर रहे हैं, एचसीएफ नहीं, और गुना 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 16, 16 16 नंबर 144, मतलब 144 ही पूरा। ऐसा मान रखना है इसमें एक्स की जगह पे कि उसको अगर उसका अगर यूज करें तो एलसीएम जो है 576 आ जाए। तो फटाक से एलसीएम का टुकड़ा कर लेंगे, कैसे क्या एलसीएम का, वो कैसे, तो एलसीएम का टुकड़ा करने आप लोगों को फटाक से आना चाहिए। अब 2 से भाग दे के टाइम चल जाएगा। तो मेरे भाई ये सोचिए क्या 24 का स्क्वायर होता है, क्या 24 का स्क्वायर, चुपचाप सोचना है, किसी को बोलना नहीं है। ठीक है, क्या होता है 24 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर 576, 24 गुना 24, और 24 को क्या लिखते हैं 8 गुना 8, और 3 गुना 3, इसको लिखेंगे 8 गुना 8, फिर इसको लिखेंगे 8 गुना 8। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 2 को 8 है, मतलब 3 3 6, मतलब क्या कि इसको भी 2 पे पावर 3 होता है, ये भी 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 6 गुना 3 का स्क्वायर। अब ऐसा क्या मान रखे इसमें कि 2 पे पावर 6 आ जाना चाहिए, अभी 2 का बात कर रहे हैं, 2 पे पावर 6 लेंगे, क्योंकि जो मिला वो भी लेना है, जो नहीं मिला वो भी लेना है। तो देखो 2 पे पावर 6 तो ले लेंगे हम, क्योंकि 2 पे पावर 3 तक तो सभी में मिल रहा है, और जो नहीं मिल रहा है वो भी लेंगे, मतलब 2 पे पावर 6 हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर, अगर 3 का स्क्वायर ले लें तो हमारा मज़ा नहीं आ जाएगा, वही तो हमारा आ जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी बोले कि 3 का स्क्वायर नहीं लेंगे तो बात नहीं बनेगा, तो भी बात बन जाएगा। अगर 3 का स्क्वायर नहीं लेते हैं मानो, फिर भी हमारा इसका जो एचसीएफ बनेगा वो क्या बने, एलसीएम बनेगा वो 576 ही बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर यहाँ तो है, यहाँ नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा 2 का पावर 6 इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 2 पे पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 नहीं दिया। तो मतलब इसका है कि डायरेक्ट तुम 3 का स्क्वायर भी ले लो, 3 का स्क्वायर भी, का स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे ही 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या है, ये तो सिर्फ यही आ गया ना, इसका मतलब ये जो है लिखा हुआ है आप लोगों को दिख रहा होगा 576 है, और x का मान 576 हो सकता है, जबकि किसी ऑप्शन में ही नहीं है। जब ऑप्शन में नहीं है तो अभी क्या बोले, आंसर ये भी हो सकता है x का मान 2 पे पावर 6 भी, क्योंकि एलसीएम के बारे में जिसको नॉलेज है वो समझना ध्यान से। एलसीएम क्या था, जो मिल रहा है वो भी, जो नहीं मिल रहा है वो भी, मतलब 2 पे पावर 6 तो लेंगे ही लेंगे। गुना 3 का मैक्सिमम क्या है पावर, मैक्सिमम पावर देखते हैं, 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा। देखो इतना पूर रहा है, लेकिन अब आंसर नहीं है तो क्या किया जाए, तो क्या अपने मन से 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी नहीं है, 3 भी तो लिख सकते हैं। तो क्या देख लेते हैं ये आंसर है क्या, तो इसको लिखेंगे तो 64 गुना 3 हो जाएगा, और 64 तिया जो हमारा होता है 192, 192। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट होगा। ये क्या कि ये बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो फिर वीडियो को दोबारा देखो, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं भी लिखेंगे तो भी इसका जो है, इस सभी का जो है एलसीएम इतना 576 आएगा। अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेंगे फिर भी इसका कितना आएगा एलसीएम 576, तो 3 का स्क्वायर लिए फिर भी ऑप्शन नहीं मिला, 2 पे पावर 6 लिए फिर भी नहीं मिला, तो बचा एक ही ऑप्शन 3 लेने का, तो ये भी लेंगे तो भी, तब हमारा जो है मिल गया ऑप्शन नंबर डी। क्यों ऐसा हुआ, एलसीएम का कुछ कहानी होता है, वो सब पढ़ के आना, नहीं तो वीडियो देख लेना। होता क्या है, जो सब में मिल रहा है वो भी, जो नहीं मिल रहा है वो भी, ये सब ठेठी भाषा से हट जाए अपने भाषा से, तो मैक्सिमम पावर लेते हैं। मैक्सिमम पावर 6 है, 2 पे पावर 6 तो ले लिए, और
3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है तो 2 ले लीजिए, अगर यहाँ रहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं, किसी एक में भी है मैक्सिमम पावर ले लेना है, ये इसका तरीका होता है। अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 7 है, उनका लघुत्तम समवर्तक इतना है, तो इनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या। अब यहाँ पे हम भी बताए थे जब भी फार्मूला का यूज हो तो फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा कभी नहीं करेगा कि आप अफसर बताए कि महत्तम समवर्तक 7 है तो 7 से भाग लगने वाला चुन लेंगे। आंसर हो सकता है इस तरीका से भी, लेकिन हमेशा बोले कि अब यूज करेंगे हम फार्मूला का, क्योंकि फार्मूला इसमें बैठ रहा है तो लॉजिक नहीं लगाना है। फॉर्मूला नहीं बढ़ता है वहीं पे लॉजिक लगाते हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आगे हो सकता है इसी ऑप्शन में मिल जाएगा। देखो बोला है कि महत्तम जो है वो 7 है, मतलब 7 से भाग लगना चाहिए सभी में, तो इससे भी नहीं लग रहा है तो गलत हो गया। इसमें लग रहा है आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, गलत, ये तो आंसर मिल गया। लेकिन चलो बना के देखते हैं क्या आंसर हो रहा है, क्योंकि बोले थे भी फॉर्मूला का यूज ही करके बनाना है ऐसा क्वेश्चन को, क्योंकि गलत हो जाएगा। इसे में जैसे ये हो गया, हो सकता है कि दूसरा आंसर आ जाए। चेक कर लेते हैं क्या होता है। फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, ए बी बराबर मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुना HCF। ठीक है, अब पहली संख्या कितना है नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, एक संख्या 14 है, बिल्कुल पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या नहीं पता है, बराबर HCF हमें 7 दिया है और LCM का मतलब है 434 है, कितना 434 है। काटेंगे तो 7 दूना 14, 2 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा बी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 217, 217 बिल्कुल हमारा वही आंसर है। लेकिन हम फिर भी बोल रहे हैं जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूला पे ही बनाना है, क्योंकि आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें कि आप लोग फॉर्मूला अगर नहीं, यही सेम ऐसा ही रहेगा लिखा हुआ, तो फॉर्मूला अगर नहीं लगाएंगे ऑप्शन देखेंगे कि किस में HCF से भाग लग रहा है तो तरीका गलत हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो भी बताएं अभी तक बिल्कुल उसी पे बनाना है, लेकिन जब फॉर्मूला पे यूज हो अगर तो फॉर्मूला लगा के क्यों ना निकाल लें, क्योंकि फॉर्मूला लगाना तो आसान है। ये वाला फॉर्मूला लगाना कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, ऐसा क्वेश्चन आएगा 100% है। आप लोग जुड़े रहिए तो आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। क्या यही क्वेश्चन है क्या, यहाँ भी एक क्वेश्चन है, यहाँ भी, तो वो हम देखेंगे आगे, आगे 1-2 क्लास में तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो वहाँ पे मिलेगा आप लोग, वहाँ पे हम दिखा भी देंगे। ठीक है, ध्यान रहे। इसका तो आंसर हो गया 217। अब कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 65। क्या है, 108 और 144 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। क्या है, 108 है और 144 है, तो ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर निकाल ही लेते हैं। 108 को लिखेंगे 2 से कितना 12 नमा 108 होता है, तो 12 बोलते हैं 4 तिया 12, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 27 चौके 108। तो 27 चौके मतलब 2 गुना 2, 2 गुना 2 27 को लिख सकते हैं 3 तिया 9 तिया 27 हो गया। 144 तो 16 नमा 144, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 16 नमा मतलब 3 गुना 3। हम लोग को यहीं पे आंसर दिया गया था पहले ही, जैसे अभी कर रहे थे, तो कैसे जैसे कि दिखा कि ये दोनों लिखना फालतू था, क्योंकि 2 ही 2 मिल रहा है ना ये, तो हमको तो HCF बताना है, तो HCF में 2 दूना 4 मिला, और क्या मिला 2 और 3 मिल रहा है, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ भी था ना, 1 3 यहाँ मिल रहा है, मतलब 3 3 9 मिल गया, तो 9 चौकी 36। इसका जो HCF हो जाएगा वो हमारा 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम मैथ्स विथ मिलन 7 आप लोग टाइप कीजिए, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइए। और आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं डेली उसका वीडियो डालते हैं तो मिल जाएगा सोल्यूशन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 5:7, यदि उनका महत्तम समवर्तक 17 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आप लोगों को हम ये चीज़ समझा चुके हैं अच्छे ढंग से, तो बता दिया अनुपात अगर डायरेक्टली एग्जाम में टिक करना है तो बहुत ही आसान तरीका है टिक करने का। कैसे टिक कर सकते हैं डायरेक्टली, कि अनुपात जो भी है HCF से गुना कर देंगे, वही मेरा आंसर होगा। जैसे 5 अनुपात में 17 बचे 85, तो 85 17 7 119 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कैसे, तो वो चीज़ समझना कि 16 संख्याओं का अनुपात 5:7 है, तो अभी तो आंसर हो चुका है ना, लेकिन समझो
5:7 है, संख्या का अनुपात। इसका मतलब है कि अगर ये कटा होगा तो x से कटा होगा, तो मान ली संख्या ये है, तो अब तुम लोग को पता होना चाहिए कि HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो वही HCF होता है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन x दिख रहा है, तो कॉमन x हो गया, HCF इसका x हो गया। और इसी का जो मान दिया हुआ है वो 17 दिया हुआ है, कितना 17 है ना, 17 आ गया। तो मतलब x का मान 17, तो 17×5 = 85 ये नंबर हो गया, और 17×7 = 119 हमारा ये नंबर हो गया। तो हमें यही तो चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो, इतना करने का कोई ज़रूरी नहीं है, यहीं पे हम लोग टिक कर सकते थे, 17×5 = 85, 17×7 = 119। तो हमारा हो गया। अब 67 नंबर कर लेते हैं, कितना क्वेश्चन हो गया। अच्छा होमवर्क में दिए हैं कि नहीं, पहले ये भी चेक कर लेते हैं, है ना। होमवर्क में दिए हैं, नहीं दिए हैं क्या, होमवर्क का सोल्यूशन हो गया था, ये क्वेश्चन करवा दिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा होमवर्क नहीं दिए हैं ना, ठीक है होमवर्क भी दे देंगे, इसको डिलीट कर लेते हैं थोड़ा सा। 66 हो गया। 67 क्या, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, महत्तम समावर्तक कितना है, तो LCM लघुत्तम समावर्तक बोला है। अब देखो अभी क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। दो संख्याओं का गुणनफल हमें दिया है 1472 बराबर, LCM नहीं जानते हैं, और HCF बिल्कुल 8 दिया हुआ है, काट के निकाल लेते हैं। सही काटेंगे तो 8 का 8, 8 का 8 कितना हो गया, 6 और 4 8 64, 8 चौके 32, मतलब LCM जो आ गया 184 आ गया। कितना आ गया, 184। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि LCM कितना होगा, तो 184 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये सब तो आसान है, आप लोग निकाल सकते हैं, वीडियो को रोक के भी बनाते होंगे। ये सब क्वेश्चन 22 अगस्त 2022 शिफ्ट 3 में पूछा गया, मतलब जो भी क्वेश्चन आया हुआ है LCM HCF से, वो सभी का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। अब क्या है कि 45, 78, 117 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। क्या महत्तम HCF निकालना है, कितना का, 45 का, 78 का, 117 का। तो 45 को क्या लिख सकते हैं, 9×5 = 45, मतलब 3 का मल्टीपल लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 8 7 15 ये 3 का मल्टीपल है, तो 3 तिया 9×5 = 45, ठीक है। अब 3 का मल्टीपल ये आ रहा है ना, इसमें 5 नहीं आ रहा है, 3 दे देंगे, तो 3 से 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 छक्के 18, 26 आ गया। अब 26 को लिख सकते हैं 13 गुना 2 26, लेकिन आगे हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, क्यों, पहला बात कि इसमें 3 गुना 3 तो आएगा, 3 तिया 9, क्यों, क्योंकि 7 2 9 पुर रहा है। आगे इसलिए नहीं आएंगे कि सिर्फ 3 ही इसमें मिला ना, इस दोनों में। अगर मानो इसमें अब कुछ भी आएगा तो 2 तो नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में 7 है, और ना ही 13 आएगा। अगर 13 आ भी जाता है, ठीक है, मान लो हम बोल दिए नहीं आता है 13, कोई विद्यार्थी भी बोला कि 13 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, तुम मान लो कि लो 13 आ गया, ऐसे तुमको दिख रहा होगा कि ये आ रहा है 13, ठीक है। तो क्या 13 इसी दोनों में मिल रहा है ना, तो हमको तो HCF में चाहिए होता है जो तीनों में मिले, तीनों में तो सिर्फ 3 ही मिल रहा है, तो हमारा 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसीलिए हम नहीं लिखना चाह रहे थे, इसीलिए डायरेक्टली बोले कि नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है तो लो लिखो। लेकिन वो ध्यान देना हमें आंसर निकालने पे हमेशा, कि क्या निकाले, किस प्रकार से निकाले जो टाइम बचे, और जिससे कि टाइम बचे तो आगे का क्वेश्चन करेंगे। टोटल 78 क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में, मतलब इस चैप्टर से, जो जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने 68 क्वेश्चन कर लिया है। बाकी जो बचा है वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।